कन्या हम अष्टमी तिथि पर करें या नवमी तिथि पर। अगर हमें कन्या मिल नहीं रही हैं तो क्या करें। अगर हम अष्टमी तिथि पर किसी भी कारण से कन्या नहीं कर पा रहे हैं या मासिक धर्म आ गया है तो फिर हमें कन्या किस प्रकार करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री अष्टमी तिथि पर चढ़ाएं या नवमी तिथि पर, सुबह चढ़ाएं या शाम के समय। बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा यदि वीडियो में पहली बार आए हैं, और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपको कन्या किस दिन करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ तो कन्या नवमी तिथि पर ही की जाती है, क्योंकि अष्टमी तिथि पर तो जैसे पहला दिन है, दूसरा दिन है, वैसा ही अष्टमी तिथि है, तो इसीलिए नवमी तिथि पर कन्या करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। व्रत का पारण आपको दसवीं तिथि पर ही करना होता है, तो सोमवार के दिन 7:26 तक पारण का समय है। उस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि यदि आपको कन्या मिल नहीं रही है तो क्या करें, क्योंकि जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी मंदिर जो आपके आसपास हो तो आपको वहाँ बहुत सारी कन्या मिल जाती हैं। आप वहाँ जाकर भी कन्याओं को खिला सकते हैं। केले खिला दीजिए, मिठाई लेकर जाइए, वो खिला सकते हैं, या घर से पूड़ी, हलवा, चना बनाकर भी लेकर जा सकते हैं। तो आप मंदिर में भी मिठाई का भोग दान कर सकते हैं। अगर ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 जगह या 9 जगह, जितनी भी आप कन्या करना चाहते हैं उतना भोग थाली में निकाल लीजिए, और उसके साथ ही दक्षिणा भी निकाल लीजिए। जो आपने भोग तैयार किया है 9 थाली में, वह आप अपने पास में कोई गाय हो उसे खिलाकर आ जाइए, और जो आपने दक्षिणा निकाली है वह गौशाला में देकर आ जाइए। यह पुण्य आपका हजारों गुना ज़्यादा बड़ा है अगर आप यह कार्य करते हैं तो। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल रही हैं, एक ही कन्या मिल रही है, तो 9 प्रकार से उसके 9 कार्य करके भी आप अपनी 9 कन्या पूर्ण कर सकते हैं। कैसे करने हैं, जितना खर्च 9 कन्याओं को करने में करने वाले थे, वह संकल्प लेते हुए कि मेरी यही 9 कन्याएं हैं, वह एक कन्या पर ही अपना पूरा खर्च कीजिए। जो भी दान देने वाले हैं वह दान दे दीजिए, अर्थात उसकी पढ़ाई का खर्च दे सकते हैं, या फिर कॉपी किताबें। आजकल कॉपी किताबें कितनी ज़्यादा महंगी आती हैं, तो आप, शुरुआत है इस समय, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है, तो किसी भी गरीब कन्या की जो पुस्तकें हैं वह खरीद कर दे दीजिए। उसे स्कूल की ड्रेस खरीद कर दे सकते हैं। कॉपी किताबें, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें, बैग है, ये सारी चीज़ें, टिफिन बॉक्स आदि सारी चीज़ें लेकर दे दीजिए। अगर आप मासिक धर्म में हैं तब आपको कन्या कैसे करनी है, तब आप अपने घर के किसी भी बच्चे से मंदिर में या तो दान करवा दीजिए, या फिर जो आप घर में तो भोजन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको माता रानी को अर्पण करना है, उसके बाद ही कन्या खिलाई जाती है। आप मार्केट से फल और मिठाई खरीद लीजिए, या फिर दही और जलेबी की भी कन्या खिलाई जाती हैं, तो आप मार्केट से वो भी मंगवा सकते हैं। और फिर जो भी आपके घर में बच्चे हैं, पति हैं, उनसे कहकर अपने घर में कन्या ज़रूर जिम्वाइएगा। इसका पुण्य बहुत प्राप्त होता है, क्योंकि कभी भी नवरात्रि का व्रत बिना कन्या खिलाए पूर्ण नहीं होता है। और जब माता रानी आपके घर में छोटी कन्या के रूप में आती हैं तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद देकर जाती हैं, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अपने बच्चों की तरक्की सभी कुछ जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए अपने घर के सदस्यों से आप इस तरह से कन्या करवा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप पूर्णमासी तिथि पर भी कन्या कर सकते हैं। वह दिन सबसे शुभ माना जाता है। आपका कोई भी कार्य अधूरा छूट जाए तो उसे पूर्णमासी तिथि पर पूरा कर लेना चाहिए और क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।